हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईडन अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन 11th ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, आप अपनी बुक में देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 11th ये दिया हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, आप अपने बुक भी खोल लीजिए स्टूडेंट। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मतलब पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से। ओरिजिन क्या आता है, जो सर्कल में बीच वाला पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पी रख लीजिए। ठीक है, पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है पॉइंट क्यू का, जो क्यू पॉइंट है ओरिजिन, क्यू पॉइंट जो मिल रहा है ओरिजिन से और पी पॉइंट जो ओरिजिन से मिल रहा है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सेम है। मतलब ये ओरिजिन को हम लेट कर लेते ओ, ठीक है, तो ओ हो गया, लेट कर लिए, तो ओ पी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओ की को। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि ओ पी हमारा ओ की के इक्वल है। बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब आगे लिखा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सॉल्व फाइंड करना है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स related to a point P is not equal to 0 or 0 is a circle passing through the point with the origin as center। ठीक है, देखिए आप देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है कि P और Q। ठीक है, और कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin same as this distance of the point Q from the origin। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा रिलेशन, क्या हो गया, पी क्यू इज टू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस है पी का और ओरिजिन से डिस्टेंस क्यू का, पी और क्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओ एन पी इज इक्वल टू ओ एन क्यू, हमने ओरिजिन को लेट कर लिया ओ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे निकाले हैं। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन में सेम दिया होता है, बस इतना ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन सेम दिया होता है मतलब ए एंड बी की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे ए एंड बी की जगह पी एंड क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ दिया है कि पी और क्यू एक दूसरे के इक्वल है। जब भी पी एंड क्यू की इक्वल वैल्यू सेम होती है, एक्स वाई की वैल्यू सेम होती है या फिर ए एंड बी की वैल्यू सेम होती है, यही तीन दिया रहता है, या पी एंड क्यू दिया होगा या ए एंड बी दिया होगा या फिर एक्स और वाई दिया होगा। जब भी एक्स वाई पी एंड क्यू या ए एंड बी की वैल्यू सेम होती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, कैसे, आपको पता है स्टूडेंट कि पी एंड क्यू की वैल्यू जब सेम होती है तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ये आपको पता है कि P की वैल्यू 1 होगी और Q की वैल्यू 1 होगी तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव जाएगा। ठीक है, और इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि P एंड Q दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा हमारा। तो आप लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि P एंड P बिलोंग्स कर R से, क्योंकि O एंड P एंड और Q एक दूसरे के इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब भी सेम दिया होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो पी एंड क्यू, पी पी बिलोंग्स टू आर, क्यू बिलोंग्स कर क्यू की, इसमें क्यू की डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द distance of the point Q from the origin। जब हमारे P एंड Q की वैल्यू सेम होगी तो आपको पता ही, जब रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि
अगर हमारा पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू सेम होती है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप लिखते हैं पी एंड पी बिलोंग्स टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। सिमेट्री क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अब देखिए क्या होगा, जब हमारा पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या उसका उल्टा भी क्या सेम होगा। मान लीजिए पी की वैल्यू और क्यू, ठीक है, ये पी और क्यू है, पी इक्वल टू क्यू, पी की वैल्यू 10 है, क्यू की वैल्यू 10 है। अगर हम उल्टा कर देंगे क्यू इक्वल टू पी तो तभी क्या इसका भी 10 आया, इसका भी 10 आया, वैल्यू तो सेम हुई, वैल्यू में कोई एक्सचेंज हुआ नहीं, वैल्यू आप क्यू इधर कर देंगे पी इधर कर देंगे लेकिन वैल्यू तो सेम है, तो ये हमारा क्या सिमेट्रिक होगा, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे स्टूडेंट कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आर क्यू की आप ये लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख ले रही आप लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे वही लिख देंगे, ठीक, और यहाँ पे क्यू पी बिलोंग्स टू आर, क्यू पी भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है, मतलब पी एंड क्यू बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन क्यू एंड पी भी हमारा बिलोंग्स करेगा। सिमेट्रिक क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, 1 2 इक्वल टू 1, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू पी होगा, तो पी एंड क्यू इक्वल है क्यू पी के। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्यू इक्वल है क्योंकि हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे पॉइंट पी और क्यू दोनों की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस की दोनों का डिस्टेंस सेम है, और यहाँ पे क्यू एंड पी दोनों का डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे वही लिख देंगे यही दोनों जो दिया हुआ है, तो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। तो इसलिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि आपने यहाँ पे पी के साथ पी बिलोंग्स किया है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है सेम होता है, आपने इसको पी के साथ पी बिलोंग्स किया है तो आप यहाँ पे दोनों जगह आप पी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने पी के साथ क्यू बिलोंग्स किया है तो फर्स्ट में पी फिर लास्ट में क्यू, यहाँ पे क्यू पी फर्स्ट में क्यू लास्ट में पी होगा। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ओ पी और ओ की एक दूसरे इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओ आर भी कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या होता है स्टूडेंट, पी क्यू हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो आप लिख देंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर जब हमारा पी क्यू के साथ बिलोंग्स कर रहा है और ओ पी ओ क्यू और ओ आर तीनों क्या है और तीनों का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से सेम है। ठीक है, ओ आर भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू हमारा बिलोंग्स कर आर के साथ तो हमारा क्यू भी हमारा आर के साथ बिलोंग्स करेगा, जब तीनों का डिस्टेंस सेम है तो क्यू और आर का डिस्टेंस सेम है, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है तो क्यू भी हमारा आर के साथ बिलोंग कर सकता है, तो क्यू आर बिलोंग्स टू आर। आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, और जब हमारा क्यू, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि पी एंड क्यू एक दूसरे से इक्वल होंगी, और आपने यहाँ पे किया क्यू हमारा आर के साथ भी इक्वल है, क्यू और आर भी इक्वल है एक दूसरे के साथ, तो जब क्यू आर के साथ इक्वल हो सकता है तो पी और आर एक दूसरे इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, पी एंड क्यू एक दूसरे से इक्वल है और क्यू हमारा यहाँ आर के साथ भी इक्वल दिखा रहा है, तो जब क्यू आर के साथ इक्वल दिखा सकता है तो हमारा पी भी आर के साथ इक्वल दिखा सकता है, तो पी और आर भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव। आया समझ में स्टूडेंट? सो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसके आगे कह रहा है स्टूडेंट कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद द ओरिजिन सेंटर। अब हमें शो करना है ऑल द पॉइंट्स का। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें लिखना है कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, पहले हम लिख लेते हैं द सेट related to P is not equal to 0 0। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि अब आगे क्या थे कि ऑल द पॉइंट्स के निकाला, ऑल द पॉइंट्स कर दिया था, तो इसमें लिखना द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू, ये वो पॉइंट है जो दोस्त पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है
पी का या क्यू का डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे स्टूडेंट, आपको पता था कि जीरो से जितना भी पॉइंट पास होगा वो क्या है, सब एक दूसरे इक्वल है। तो उसमें ये एक ऐड कर दिया है कि ये भी हमारा क्या होगा, सेंटर से पास होके ये भी क्या पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट हमारे ओपी और ओकी के इक्वल होगा, ये पॉइंट जो दिया था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, विल बी द दोज पॉइंट्स whose distance from the origin is the same as the distance of the point P from the origin, ठीक है। देखिए अगर आपने ओपी का कोई, जैसे आपने ओपी का जैसे आपने लेट कर लिया, तो ओपी का आपने लिया, आपने ओपी का कोई वैल्यू ली, जैसे आप एक्स लिया, तो एक्स क्या होगा हमारे ओपी का वैल्यू जब एक्स है, तो आपको पता है कि ये सर्कल है, उसका सारा पॉइंट जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो अब ओपी का पॉइंट एक्स है तो ओक्यू भी हमारा क्या एक्स होगा, ओ आर भी हमारा एक्स होगा, ओ एस भी हमारा एक्स होगा, ओ जितना जो भी होगा एक्स होगा। सारे सर्कल क्या, सारे पॉइंट्स क्या होंगे एक दूसरे इक्वल होंगे, सबका क्या होगा ओपी इक्वल टू एक्स है, तो सबके पॉइंट्स भी क्या होंगे एक्स होंगे। तो वही जब ओपी इक्वल टू एक्स, देन द set of all the points related to P, ठीक है, related to P is as a distance of x from the origin। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने किया कि OP इक्वल टू एक्स, देन द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द P इज एट द डिस्टेंस ऑफ द x फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स, इसमें हम यही प्रूफ करने थे कि हमारे सारे पॉइंट्स एक दूसरे इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि OP इक्वल टू एक्स है, तो उसके सारे पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी एक्स होगी। मतलब देन द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड कर रहा है P से, इज एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस किसी डिस्टेंस पे, वो क्या है सारे पॉइंट किसी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम द ओरिजिन, सारे पॉइंट जो हमारे P के इक्वल होते हैं, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR है, तो सबके पॉइंट ओरिजिन से क्या होंगे एक्स पे एक्स होंगे, ओरिजिन से सबके पॉइंट एक्स होंगे। देखिए स्टूडेंट, सारे पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा एक्स होगा। आया समझ में, हमें ये इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है 11th। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।